यूजर किस लॉगिन से वो फाइल डिलीट होते हो, कोई भी अपनी तरफ से किसी फाइल से मैनिपुलेशन मत कर। आपको जैसे जब लॉगिन करते हो अपने कंप्यूटर में रहते हो बेसिकली, तो ऐसा इंटरफेस दिखता है अपने कंप्यूटर में, तो ऐसा इंटरफेस आपको बेसिकली दिखा करेगा जब आप लॉगिन करोगे। तो बस आपको जैसे चुपचाप आप एग्जाम पर आते थे ना, वैसे यहाँ भी चुपचाप ना फाइल मैनेजर पर आओ, किसी से कहीं कोई मतलब नहीं। फाइल मैनेजर के अंदर public.html है ना, इसको समझो ये आपका htdos है, इसको समझो आपका htdos है। और htdos के अंदर आते थे, और अंदर आने के बाद क्या करते थे, htdos के अंदर आने के बाद फाइल पेस्ट कर देते थे, कॉपी वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट करते थे, कॉपी करते एक फोल्डर बनाते थे, उस फोल्डर के अंदर क्या डाल देते थे, वर्डप्रेस की सारी फाइलें। वर्डप्रेस की फाइल डाल देते थे। तो देखो यहाँ भी अगर सिर्फ थोड़ा सा आंखें ऊपर ढूंढेंगी तो बिल्कुल दिख गया क्या दिख रहा है ऊपर सामने, फोल्डर का ऑप्शन दिखा। अपने नाम से या कोई ऐसा डिफरेंट नाम जो अपने प्रोजेक्ट का रखना चाहते हो, उस नाम से फोल्डर बनाना। मैंने यहाँ पर फोल्डर बना दिया जैसे टॉय करके, और ये मैंने क्रिएट न्यू फोल्डर करा, सामने रिफ्रेश होने दो तो टॉय नाम का फोल्डर आ गया। इफ केस नहीं आया, यहाँ ऑप्शन मिलता है रीलोड का, क्योंकि भाई लाइव सर्वर है, इंटरनेट से चल रहा होगा। अब जैसे मैंने टॉय नाम से एक फोल्डर बना दिया, अब इसके अंदर वर्डप्रेस को डालना ना आपके लिए बहुत जटिल काम होगा, बहुत ही ज्यादा जटिल काम। तो बहुत ध्यान से देखना कि इसके अंदर वर्डप्रेस डाल भेजना वगैरह बहुत सिंपल है, पर कुछ जो थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट के रूल को भी खुल के नहीं समझ पाते ना, वो भी इसमें परेशान हो रहे होंगे। तो बड़े ध्यान से देखना है कॉपी पेस्ट करके वर्डप्रेस इसमें जाएगा कैसे। देखो फोल्डर तो बन गया, फोल्डर का नाम है टॉय, फोल्डर तो बन गया। अब ये फोल्डर पे डबल क्लिक करके अंदर आ जाना, और अंदर आने के बाद ना इसमें अपलोड करना है एक वर्डप्रेस। देखो अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, अपलोड कर देंगे यहाँ पर सिलेक्ट फाइल करके एक वर्डप्रेस। तो मैंने यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड में वर्डप्रेस है, डाउनलोड में, और डाउनलोड में मेरे पास यहाँ लास्ट में वर्डप्रेस का जिप फाइल है, तो जिप फाइल अपलोड होती है, ये मैंने ओपन करा। अब यहाँ से फाइल सिलेक्ट कर ली है। अब ये जो भी अपना टाइम कंज्यूम करेगा उसके अंदर ही आपको अपलोड कर दे देगा। तो ये जो सर्वर है वो एक लिमिटेड स्पीड के साथ मिला हुआ सर्वर है, जिसके अंदर आपका वर्क वगैरह ठीक ठाक लेवल पर हो जाता है, आएगा फोल्डर बनेगा यहाँ पर उसका, और वो अपना पब्लिक काम फोल्डर में HTML में। करेगा। उसको लगता है कि उसने एक प्रोजेक्ट पे काम कर लिया, तो वो अपना दूसरा फोल्डर बना के उस पर काम करना शुरू करेगा, किसी दूसरे के फोल्डर पे इंटरफेयर नहीं करेगा। कोशिश करेंगे कि अपने फोल्डर के नाम अपने नामों से ना रखते हुए कुछ ऐसे टेम्पररी नाम रखें जो कि आपके प्रैक्टिस पर्पस के लाइफ पे सुटेबल, ठीक है। अब यहाँ पर जब तक ये वर्डप्रेस पूरा पेस्ट हो जाएगा, और फिर मैं ना इसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेटअप होने के लिए डाल दूंगा, और फिर दिखाऊंगा एक ऑनलाइन सर्वर के पावर, ओटीपी पावर। यहाँ पर वर्डप्रेस पेस्ट हो चुका है, जब पेस्ट हो जाएगा वर्डप्रेस पूरी तरीके से, तो गो बैक कर देना, ऐसे वर्डप्रेस आ चुका है। इसकी मैं कोई नहीं बकायदा एक रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा, उसकी दिक्कत मत ले, बट पहले यहाँ ध्यान से देखें। अब आपने अभी पता है एक ही स्टेप करा है, यहाँ पर सिर्फ एक स्टेप। अगर मैं रिपीट स्तर पे भी बोल दूं, फाइल मैनेजर पर आते हैं, जब आप अपने, मैंने बता दी वेबसाइट का नाम लिखे सी पैनल लिखोगे, लॉगिन करोगे, ऐसा इंटरफेस आएगा, फाइल मैनेजर पर आओगे। फाइल मैनेजर पर आने के बाद पब्लिक एचटीएमएल में आओगे, और जैसे आप लोग एक फोल्डर बनाते थे, ये फोल्डर बनाया मैंने टॉय नाम से, इस फोल्डर के अंदर एक वर्डप्रेस का जिप फाइल है। अब क्या जिप फाइल से ही वर्डप्रेस चल जाएगा क्या? खोलना पड़ता है ना, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। खुद देखो मैंने इस पर क्लिक दबाया, ऊपर आपको कहीं ऑप्शन दिख रहा है वैसे एक्सट्रैक्ट का, मेरे माउस से कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सर्वे कर हमने इसमें ऐसे एक्सट्रैक्ट करा। अब जैसे मैं इसके एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा ना, बड़े ध्यान से सुनना, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करा, ये पूछ रहा है इसको कहाँ एक्सट्रैक्ट करना है, पब्लिक एचटीएमएल में टॉय के अंदर करना है। मैंने हाँ पब्लिक एचटीएमएल में टॉय के अंदर करना है। जैसे एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करा, ये कुछ सेकंड के अंदर सर्वर इसी जगह पर एक्सट्रैक्ट करके फोल्डर ले आएगा। अब देखो कुछ का फोल्डर दिखेगा तो घबराएंगे, अभी मैंने जस्ट बोला दिख गया फोल्डर आपका जो आया है, क्योंकि वही लाइव सर्वर पे काम हो रहा है ये। अब इस वर्डप्रेस के फोल्डर को मैं खोलूं, तो ये तो वर्डप्रेस का फोल्डर के अंदर फाइल्स है, लेकिन मुझे तो इसे टॉय वाले फोल्डर के अंदर करनी है ना। एक बात को यहाँ से समझना, जैसे आप लोगों ने टॉय नाम से फोल्डर बनाया, उसके बाहर ही होती है ना वर्डप्रेस की सारी फाइल्स, लेकिन अभी इस वक्त कहाँ पर है, वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर है ना। तो अब इसको हटा के बाहर निकालना है, तो यहाँ ना कुछ तो पसीने से लेकर चक्कर आना ऐसा लेवल हो जाएगा। अब यहाँ पर ना वो फाइल एक डायरेक्टरी डिलीट आपका डिलीट करके डालनी पड़ रही होगी, तो बड़े ध्यान से देखना, कोई टिपिकल नहीं है मूव करना, एक क्लिक का खेल है। मैं अभी भी मीनिंग समझा चुका हूँ कि होने क्या वाला है। हमारा इंटरफेस ऐसा खुला हुआ होगा इसका, हम इसमें पब्लिक एचटीएमएल में आए और देन यहीं से टॉय वाले फोल्डर के अंदर गए। अब ये कह रहा है कि आपके वर्डप्रेस की फाइल यहाँ अंदर है, मुझे बाहर चाहिए,
तो बस मैंने इन्हें सेलेक्ट करा और मैंने कॉपी नहीं, मैंने मूव करूंगा। मूव बोला कहाँ मूव करनी है, वर्डप्रेस के अंदर। मैं जी वर्डप्रेस में तो वो पहले से है, तो मैं वर्डप्रेस को हटा दूंगा और मूव कहाँ करनी है हमें, टॉय के अंदर। वो तो वर्डप्रेस के अंदर थी, टॉय के अंदर। अब मैंने बोल दिया मूव कर दो सिर्फ टॉय के अंदर, और ये करा मूव फाइल। अब ये सारी फाइल्स आपका रिफ्रेश होकर पहुंच चुकी है बाहर। और अब अगर मैं इधर आता हूँ और मैं इधर से गया पब्लिक HTML में, और अब अगर मैं इसमें आता हूँ आप लोगों के टॉय फोल्डर में, तो देखो वर्डप्रेस की फाइल्स बाहर। मैंने वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट करा ऊपर ही, और सारा फीचर ऊपर ही दिख रहा है। एक्सट्रैक्ट करा, सिलेक्ट करके मूव करा और मूव करके बाहर ले आया। अब इसको यही नहीं पता कि भाई htdos में फोल्डर बनता है, फोल्डर के बाहर ही वर्डप्रेस की फाइल्स होती है, तो उसके तो ये सब अपने आप सर के ऊपर से जाएगा। पैनल में वापसी आना है, सी पैनल में ऐसे वापसी आना है, यहाँ ऊपर ही क्लिक करोगे सी पैनल में वापसी आ जाओगे। अब यहाँ थोड़ा सा नीचे चलकर देखोगे कितने आसान शब्द में लिखा हुआ दिख रहा है, MySQL डेटा। अब यहाँ ना डेटाबेस का थोड़ा सा फंडा अलग है, तो दिमाग इस तरह पे काम कर रहा हूँ। मैंने MySQL डेटाबेस पे क्लिक करा, सबसे पहले पढ़कर करा तो चीजें बहुत बेहतरीन। क्रिएट न्यू डेटाबेस, बोला डेटाबेस का क्या नाम रखना चाहते हैं। मैंने आपकी आदत वही डाल रखी है कि जो आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रखें आप वही नाम उसका रखें, ये सबसे हेल्दी रूल रहता है। मैंने क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करा, एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है टॉय के नाम से, जिसका नाम ये ऐसा क्रिएट करेंगे यूजर नेम के साथ। वो बैक करा, एक डेटाबेस बन चुका है। अगर आपको उसे देखना तो देखो ये दिख रहा है डेटाबेस बन चुका है डेटाबेस। पर इस डेटाबेस को चलाने के लिए ना कोई प्रिविलेज यूजर नहीं है, इस डेटाबेस को चलाने के लिए ना कोई प्रिविलेज यूजर नहीं है, तो इसमें ना यूजर होना पड़ेगा तब डेटाबेस चलेगा। तो मैं नीचे आया और मैंने यहाँ से देखो साफ एक चीज दिख रही है, देखो डेटाबेस तो यहाँ से ऊपर से बन गया, दिख रहा है सामने डेटाबेस से। पर ये बोल रहा है इस डेटाबेस को चलाने के लिए ना आपको यूजर भी चाहिए, तो वो यूजर यहाँ से बनेगा ऐड न्यू यूजर। तो यूजर का नाम भी ध्यान से टॉय ही रखना है, और वो पासवर्ड रख देना जो आपको याद रहे। अब ये पासवर्ड मैं डालूंगा लॉगिन टाइम पे। ये मैंने क्रिएट यूजर करा, एक यूजर भी क्रिएट हो चुका है, यूजर भी क्रिएट, यहाँ से गो बैक कर दिया। गिनती की दो चीजें, क्रिएट न्यू डेटाबेस, डेटाबेस बना दिया, क्रिएट न्यू यूजर, यूजर ही बना दिया पासवर्ड के साथ। अब ये बोल रहा है कि ऐड कर दो यूजर को, किससे, डेटाबेस। तो मेरे यूजर का नाम यहाँ पर क्या था, और डेटाबेस का नाम भी हमने क्या रखा था, ये हमने ऐड कर दिया। अभी बोलता है इसको प्रिविलेजेस दिला दो, थोड़ी परमिशंस दिला दो, तो आप ऑल प्रिविलेजेस बोलते हैं, और ये कर दिया मेक चेंजेस, एवरीथिंग इज डन। वर्डप्रेस बिल्कुल तैयार है, रेडी आपका कॉन्फ़िगर होने के लिए। आपकी वेबसाइट का जो भी नाम आपका ग्रुप अकॉर्डिंग होगा वो नाम डालोगे, स्लैश प्रोजेक्ट का क्या नाम था, टॉय, सिर्फ टॉय लिख के एंटर लगा, कुछ सेकंड का प्रोसेस। किस फोल्डर में डाला था वैसे वर्डप्रेस को, टॉय में, टॉय की, तो यहाँ क्या नाम लिखा हुआ है, टॉय लिखा हुआ है। ऐसे ही हर बच्चे का जो प्रोजेक्ट का नाम होगा उस स्लैश के साथ अपने प्रोजेक्ट का नाम डालेगा और उसको लाइव इंटरनेट पर उसका प्रोजेक्ट मिलेगा। और अब यहाँ से आकर इसमें लैंग्वेज वगैरह सब वही है, और थोड़ा ना डेटाबेस का कॉन्सेप्ट बदल गया, तो ध्यान से समझिए। ये बोल रहा है कि आप लोग यहाँ से ये सारे संसाधन जुटा लो, लेट्स को हमने जुटा लिया। अब यहाँ ध्यान से देखना, डेटाबेस का नेम, अब डेटाबेस का नेम यहाँ थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो अपने पिछले टैब पर आ जाना, जो भी आपका पिछला टैब जहाँ से रहा होगा। देखिए आपको ना यहाँ जहाँ से प्रिविलेजेस दिला दोगे तो आपका यूजर नेम और डेटाबेस नेम यहीं लिखा होगा। अरे यहाँ से भी अगर कोई नहीं ढूंढ पा रहा ना आप में से, तो वापसी आ जाना सी पैनल पे, MySQL डेटाबेस पे जाना। अगर प्रिविलेजेस वगैरह सब दिला दी होगी तो देखो नीचे यहाँ पर प्रॉपर दिख रहा है कि आपके डेटाबेस का नाम टॉय और एक उसका यूजर नेम भी सेम है। तो दोनों ना मैंने जानबूझ के सेम रखे ताकि हमें आसानी रहे डालने में। इसका डेटाबेस का नेम सेम, यूजर नेम सेम। अब यूजर जब बना रहा था तो पासवर्ड सेट कर रहा था, वही पासवर्ड यहाँ पर हम लोग डाल देते एंड देन सबमिट करा। ये देखिए प्रॉपर्ली अभी आगे बढ़ेगा, और ये लाइव सर्वर पे वर्डप्रेस जा रहा है। अभी मैं यहाँ पर एक पूरा वर्डप्रेस कॉन्फ़िगर भी कर दूंगा। एक मेल अकाउंट ना, एक्यूरेट मेल अकाउंट डाल रहा हूँ, एक्यूरेट मेल अकाउंट इंस्टॉल वर्डप्रेस, लॉगिन कर दिया वर्डप्रेस, एंड देन लॉगिन कर। लॉगिन करने के बाद मैंने इसमें फटाफट से एक थीम कॉन्फ़िगर होने के लिए डाल देता हूँ। जब तक ये वर्क हो रहा है तब तक मैं इंस्टॉल करके इसके अंदर एक थीम फटाफट गेट स्टार्टेड। इसमें ऐसे बैक के रिफ्रेश कर लेना, या
अपने WP एडमिन से दोबारा से एक लॉगिन में चले आना है। ठीक है, तो कोई नहीं, हमारा ब्राउज़र टैब नया आ चुका है। तो इस ब्राउज़र टैब पर मैं यहाँ पर आकर अब एक स्टार्टर टेम्पलेट मंगा लूँगा। तो ये सब स्टार्टर टेम्पलेट वगैरह आप खूब मंगाना जानते हैं, बिल्कुल परफेक्ट मैंने आपको कर रखा है। मैं इसमें अभी एक OTP सिस्टम इनेबल करने वाला हूँ, OTP सिस्टम इनेबल। बाकी मैंने मेल वगैरह तो आपको ऑर्डर की दिखा रखी है। और भी फिर बड़े स्तर पे जब मैं अभी लाइव सर्वर पर और भी क्लासेस के अंदर काम करूँगा तो और बड़े स्तर पर दिखा देंगे। कुछ डिटेल्स कर देते हैं अपन फटाफट से। आई एग्री वगैरह करके इसको सबमिट होकर वर्क में आगे देते हैं। तो जब तक ये पूरा प्रोसेस चल रहा है इसका, मैं तब तक इतनी जल्दी इसने, अगर मैं टाइम दिखाऊं, देखो SSD सर्वर की पावर 40 सेकंड के अंदर आपका ये पूरा डेटा इसने मंगा दिया। किसी ने एग्जाम पे किया वैसे? किया वैसे किसी ने? 2 मिनट कह रहा है बच्चा, बाकी तो पता नहीं किसी ने किया या नहीं किया। कर रहा है? कितना टाइम लगता है उसको? और जब 2-3 मिनट नॉर्मल बात है। हाँ सर। और ये SSD सर्वर होने की वजह से तो ये वेबसाइट ऐसी दिख रही है। अब पता आप लोग भी इस तरीके का ना पूरा इंटरफेस एक लाइव सर्वर पे अपना प्रोजेक्ट करके मंगा ले रहे हो, ठीक है। अब इसमें मैं एक आपको पॉइंट बताता हूँ जो बड़ा यूनिक रहता है और बहुत डिमांडिंग में रहता है। अब उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ जाऊंगा इसके, और मुझे एक बच्चे का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए होगा अकाउंट बनाने के लिए। तो भूपेंद्र देगा अपना कॉन्टेक्ट नंबर। तैयार हो भूपेंद्र? एक नरेंद्र, सब एक ही है, भूपेंद्र नरेंद्र। अब एक सर्विस है SMS अलर्ट के नाम से। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक होगा। आपने किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाना, तो इस सर्विस का नाम लिख लेंगे SMS अलर्ट करके। मैं यहाँ पर एक अकाउंट बनाने वाला हूँ फटाफट से, ध्यान से देखते हुए चलना। इसमें अकाउंट बना के हम लोग आगे कैसे वर्क करेंगे। मुझे ना इसके लिए डिफरेंट मेल चाहिए होगी, मैं ना दूसरे यहाँ पर अकाउंट खोल देता हूँ। तो फाइनली हमारा जो प्रोजेक्ट ISSindia.tech था ना, वो परफेक्टली हो चुका है लॉन्च। क्या मैसेज आ गया? द वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, कमिंग बैक सून। और ये मैसेज मुझे पता है कहाँ लिखा हुआ है, ये फाइल मैनेजर जो आप लोगों का है। मैंने बोला था आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। ये index.html इसमें पब्लिक HTML के अंदर आ गए, और ये जो इंडेक्स वाली फाइल है इसको एडिट होती होगी, यहाँ से बिल्कुल एडिट होती है। और ये कह रहा है अगर आप कोडिंग जानते हो तो ही करो, जानते हैं। एडिट पे क्लिक करा, और एडिट पे क्लिक करने के बाद कमिंग बैक सून, दिस वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारा सर्वर परफेक्टली लॉन्च हो चुका है और वर्क करने के लिए तैयार है। उसमें HTTPS कैसे आता है ये मैं पर्टिकुलर क्लास का हिस्सा रखा हूँ। मैं चाहता हूँ अगर इसमें कोई COD का ऑर्डर लगे ना, तो बकायदा लॉगिन OTP आए, और जिसको ऑर्डर करवा रहे हैं उससे सारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचे। तो ध्यान बिल्कुल एक स्तर पे रखना कि कैसे काम हो रहा है। सर्विस का नाम है SMS alert co.in करके। मैं फटाफट से इस पे काम करना शुरू करता हूँ। SMS alert co.in, मैं इस पे अकाउंट बना रहा हूँ फटाफट से SMS alert पे। तो जिन बच्चों के पास सर्वर होगा वो इसका लुत्फ उठा पा रहे होंगे, तो बड़े ध्यान से देखना। इसमें अकाउंट बनाना थोड़ा सा जटिल काम है। इनकी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव ना होने की वजह से बड़ी दिक्कत देती है। पहले के टाइम पर तो हुआ करती थी रिस्पॉन्सिव, शायद आज इनके डेवलपर थोड़े सुधर गए। तो साइन अप पे क्लिक करते हैं, ये देख सकते हैं आज भी वही सब घटिया चीज़ें जिन रही इनकी वेबसाइट। पता नहीं यार, या तो इनको मेंटेनेंस नहीं आती अपनी वेबसाइट की, या इनके इंजीनियर ही ऐसे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ना देखो ध्यान से, थोड़ा मेहनत से कर लेना, इतना तो आप लोग भी थोड़ा माइंड चला पाते होगे। अब इनकी वेबसाइट में आ देखो साइन अप, हर एक को पता साइन अप क्या होता है, लॉगिन क्या होता है। जब अकाउंट होगा तो लॉगिन करोगे। जी जी। तो मुझे साइन अप करना है। अब साइन अप में बोलता है अपना यूजर नेम रख। तो मैं यहाँ से आकर जैसे टेस्टिंग कर लेता हूँ, टेस्टिंग कर लेता हूँ, टेस्टिंग 2022, फुल नेम भी टेस्टिंग इंडिया। मेल आईडी मैं यहाँ से डलवा दूंगा। ध्यान से इस पे अकाउंट कैसे बनता है, बड़े बिल्कुल होशो आवाज में ध्यान से देखेंगे, रिपीट नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि इनका थोड़ा रिस्पॉन्सिव में दिक्कत है, वरना फोन में बना लेना। मोबाइल नंबर क्या नाम है नरेंद्र? 9013685117। मैं इस वेबसाइट पर अकाउंट बना रहा हूँ, नाम है SMS अलर्ट के नाम से। मैंने इनकी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करी, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करा। थोड़ी सी परीक्षा ले रहे हैं ट्रैफिक लाइट को लेकर, तो हिस्सा बनते हैं इनकी परीक्षा का। वेरीफाई कर दिया है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ठीक है सब कुछ हो चुका है, योर ईमेल आईडी आप लोगों का कुछ जांच पड़ताल के लिए इसने अभी बात रखी है। तो देखते हैं उससे ईमेल आईडी में हमसे क्या करवा रहा है, और क्रिएट करवा देंगे एक अकाउंट। बसेस वगैरह की कुछ बात पूछ रहा है,
बसेस बता दी, क्रिएट अकाउंट कर दिया है, बाईसाइकिल एक बार मेल चेक कर लेंगे क्योंकि इसका आईडी पासवर्ड ना मेल पर आता है। सर मेल तो आपकी है। वो छुपा रखी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी जीमेल पर आया और देखो क्या इन्होंने मुझे आईडी पासवर्ड भेजा है इसका, एसएमएस अलर्ट, हाँ देखो भेजा है, एसएमएस अलर्ट न्यू कस्टमर साइन अप, और साइन अप पे देखो ये मेरा यूजर नेम भेजा है, मेरा पासवर्ड भेजा है। चलो फटाफट से आकर इसको लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से, हाँ थोड़ा बड़ा डिफरेंट तरीका है उसके लॉगिन का, देखिए कैसे इसने आईडी पासवर्ड भेजा है। अब ये मैं एसएमएस इंटरफेस में बंद करा, ऐसे लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, ये यूजर नेम पासवर्ड ये रहा, ये यूजर नेम ऐसे कॉपी करा, ये यूजर नेम यहाँ पेस्ट करा, देन ये पासवर्ड यहाँ से कॉपी करा, ये सब सिस्टम जनरेटेड आईडी पासवर्ड है और मैंने इसको लॉगिन करा। लॉगिन के बाद थोड़ा बाईसाइकिल से रिलेटेड ठीक है, लॉगिन हो चुका है। अब कुछ जानकारी और हमसे मांग रहा है, तो उस जानकारी को फिल कर लेते हैं। तो अभी हम ये सारी जानकारी फिल कर चुके हैं डेमो वगैरह से रिलेटेड, तो मैं इसकी जानकारी का हिस्सा तो नहीं बनना चाहता। ठीक है, अब इसको यहाँ से टेस्टिंग को मैं सेव कर लेते हैं, कोई नहीं हमारे पास सेव रहेगा, इनफ है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग लॉगिन करके कि हमारे वर्डप्रेस में परफेक्टली काम करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने आकर हमारे वर्डप्रेस पर गए, वर्डप्रेस पर ये रहा हमारा डैशबोर्ड। अभी पता दिक्कत की बात क्या है, हमारे पास जो पूरा वर्डप्रेस का सिस्टम है ना, इसमें हमारी वेबसाइट तो ऐसी दिखती है। मैं आपको इस वेबसाइट को ना यूआरएल कॉपी करता हूँ, और ये कोई ओटीपी नहीं मांगते अगर कुछ परचेज करानी होती है। मेरी साइट साइट दिख रही है, एक तो डॉलर हटा रहा हूँ, अभी हट जाएगा फटाफट से। डॉलर हटाने के बाद ना ये बड़ी दिक्कत की बात है, ये मैंने जैसे कोई एक प्रोडक्ट करा, और अगर सीओडी वगैरह सेट नहीं होगा ना, कैश ऑन डिलीवरी, तो उसे भी करेंगे, और मैं ऑनलाइन पेमेंट इंटीग्रेट भी करना है इसके अंदर, बता दूँ। ऐड टू कार्ड पे क्लिक करा, ये कार्ड के अंदर आ गया, मैंने इस पर क्लिक करा कार्ड, एक तो लॉगिन नहीं देता, ये गलत बात है इसकी, और दूसरा यहाँ पर आकर अगर चेकआउट की बात आती है, तो चेकआउट के टाइम पर ना ये लोग यहाँ पर आकर पेमेंट गेटवे में करवा रहा हूँ, सीओडी कैश ऑन डिलीवरी में ऑन करूंगा। मैं चाहता हूँ ओटीपी सिस्टम हो कि ऑर्डर होने पर ओटीपी आए बकायदा, यूजर वगैरह क्रिएट होने पर ओटीपी जैसी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि हमारी वेबसाइट के अंदर मुझे कहीं नहीं दिखती। उसके लिए मैंने एक सर्विस पर लॉगिन करा जिसका नाम एसएमएस अलर्ट है, इस पर अकाउंट बनाया मैंने बकायदा। अब इस पर अकाउंट बनाने के बाद जो फायदा हुआ, उस फायदे को जरा ध्यान से देखो। तो मैंने यहाँ पर आकर एक प्लगइन इंस्टॉल करा इन्हीं का, एसएमएस अलर्ट के नाम से। एसएमएस अलर्ट, अब ये सिर्फ लाइव सर्वर पर ही चलता है। मैं इस एसएमएस अलर्ट का जो इनका पहला आपको प्लगइन दिख रहा है ना, इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, एसएमएस अलर्ट ऑर्डर नोटिफिकेशन फॉर WooCommerce। इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाए, और अगर आपको इसका इंटरफेस कहीं नहीं मिल रहा, ध्यान रखना WooCommerce के अंदर ये एसएमएस अलर्ट यहाँ मिलता है आपको, WooCommerce के अंदर एसएमएस अलर्ट, WooCommerce के अंदर एसएमएस अलर्ट मिलेगा। अब ये बोल रहा है कि पहले आप अपना यहाँ लॉगिन करो, तो जाकर आपको कहीं आगे बढ़ने देंगे। मेरे पास मेल पर ना इसका लॉगिन आया था, मैं इसका यूजर नेम पासवर्ड डलवा दूंगा वहाँ पे। वेरीफाई एंड कंटिन्यू करते हैं। You will able to select a selection because globally country. You have to able country code because selected global country. Country code.
कितना लेगा भाई? अब कितने लेगा? हद्दी मचा दी इसने तो। लॉगिन लिंक था। अब इस लॉगिन लिंक पे क्लिक होते ही हमें इनका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। 5 एसएमएस इन्होंने हमें क्रेडिट करे। अब इसको क्रेडिट इन्होंने ये एक अकाउंट पर आपको 5 एसएमएस क्रेडिट कर कर देते हैं, बाकी इनको फिर आपको ना इनके एसएमएस परचेजेस करने पड़ते हैं। अब या आपको इसका ना यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। ध्यान रखना कि जब आप कभी भी इस पे अकाउंट बनाओ तो आपको ना यहाँ लिंक मिलेगा। पहले लोग नॉर्मली वेरिफिकेशन के लिए क्लिक देते थे, बट इन्होंने ऐसा लॉगिन यूआरएल करके अब लिंक दे रखा है। इस पे क्लिक करते ही बस आप अपना एक ओटीपी फिल करते हैं जो आपने नंबर दिया होता है। इसको अब मैं कॉपी करके मेरे जो वर्डप्रेस में मैंने जहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करा था बस वहाँ पर जाकर इसे मैंने पेस्ट कर दिया। वेरीफाई एंड कंटिन्यू सेलेक्ट करते हैं इसको और ओके कर देंगे। एंड देन यहाँ से आकर हम लोगों ने आईडी की स्टोर करके यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, आपका ये परफेक्टली इधर ऐड हो चुका है। अब वो कॉमर्स के अंदर आ गए तो वो कॉमर्स में बता रखा है कि कस्टमर को नोटिफिकेशन किस इन सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन जाएगी। ओटीपी सेटिंग्स के अंदर अगर आओ, ओटीपी फॉर चेकआउट के टाइम पर ओटीपी होगा, पोस्ट ऑर्डर वेरिफिकेशन के टाइम पर ओटीपी करवा सकते हैं। इसलिए ना बहुत सारी जो ओटीपी भेजने के लगभग फीचर्स होते हैं वो सब आपको यहाँ पर दे रखे हैं। एडवांस सेटिंग्स के अंदर अगर आप चले जाएं, अलर्ट इस मेल की तरफ आया करेंगे, सब इसने बता रखा है। यूजर रजिस्ट्रेशन वगैरह से रिलेटेड भी जितने भी सब पर ओटीपी जाया करेगा। सेव चेंजेस का आपको दिख रहा है। अब यू विल हैव टू इनेबल कंट्री कोड बिकॉज सिलेक्टली ग्लोबल कंट्री कोड। अब ये कंट्री कोड का जो सिस्टम यहाँ पर है वो मैं एक जगह से चेंज करता हूँ। हमारे कॉमर्स से चल मैं तो पापा हूँ, पापा। अब वो कॉमर्स के एसएमएस अलर्ट पर चलते हैं। उसी का कॉन्टेक्ट कोड रख दिया है। अब
सेंड एडमिन एसएमएस टू की मतलब अगर कोई ऑर्डर वगैरह आएगा तो आप चाहते हैं कि उसका मैसेज कस्टम किसी मोबाइल नंबर पर भेजा जाए, तो स्टिल आप लोग चाहें तो किसी कस्टम मोबाइल नंबर पर भिजवा सकते हैं। पर मैं यहाँ से जो है वो खुद से एक ऑर्डर करूंगा और वो सारे प्रॉपर मैसेज वगैरह जो है मैं उसे गेट करवाने वाला हूँ। तो अब प्रॉपर सारी चीजें हो चुकी हैं, जब ये रजिस्ट्रेशन कर लेगा ना तो जनरल सेटिंग्स में आपका यूजर नेम और पासवर्ड ना ऐसे सेट होकर आपको दिख रहा होगा। अब अगर आप वू कॉमर्स पे क्लिक करोगे तो ये आपको बता रहा है कि किन किन चीजों के ऊपर आपको जो है वो एसएमएस भेजा करेगा। और अगर एडवांस सेटिंग्स की तरफ अगर हम लोग या इसमें आ जाए ओटीपी सेटिंग्स में, तो एक तो चेकआउट के समय पर आप लोगों को जो है वो बेसिकली अपना ओटीपी डालना पड़ेगा। इसका आप लोगों ने इसने बता रखा है इनेबल ओटीपी ओनली फॉर सिलेक्टेड पेमेंट ऑप्शन। ओटीपी इनेबल कर रखा है कुछ चुनिंदा पेमेंट ऑप्शंस में, एक तो क्रेडिट कार्ड नहीं, इस पे भी नहीं, सीओडी पर चाहिए मुझे बस कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि मेरी वेबसाइट में मैं कैश ऑन डिलीवरी पर ही करवाऊंगा। तो मैंने ओटीपी सेट कर रखा है कि अगर कोई भी कैश ऑन डिलीवरी करे तो ओटीपी मैंडेटरी है। ओटीपी के बाद ओटीपी रजिस्ट्रेशन के लिए भी चाहिए, अगर वो बेसिकली कोई भी हमारी वेबसाइट पर अगर अकाउंट वगैरह बना तो रजिस्ट्रेशन के लिए ओटीपी मांगा जाए, इस पे मैंने टिक कर दिया। ठीक है, और ज़्यादा मत करना टिक टेस्टिंग के लिए, क्योंकि अगर मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ से आके मैं भी सेव चेंजेस करता हूँ। एक छोटी सी बात है ना, क्योंकि इसने जो आपको एसएमएस अलर्ट वाली वेबसाइट है ना, ये आपको सिर्फ टेस्टिंग और प्रैक्टिस पर्पस के लिए एसएमएस क्रेडिट में 5 ही एसएमएस आपको देती है, 5 एसएमएस। और अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और आपको उसके लिए अगर एसएमएस परचेज करने हैं तो यहाँ एसएमएस की आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। मिनिमम लिमिट इसकी 5,000 रुपये से स्टार्ट है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं, कुछ पैसे का ही पड़ता है एक मैसेज। अगर मैं 5,000 एसएमएस खरीदूँ इनसे, वो 1,500 रुपये के पड़ेगी। अब 1,500 रुपये जब आपके इस वॉलेट के अंदर आप चार्ज करके डालेंगे तो आपको ये एसएमएस जो है फर्स्ट क्लास जब भी ऑर्डर हुआ करेंगे आपके इसी में से पैसे कटा करेंगे। आपको बता रहा है कि बहुत ही कम आपका तकरीबन 30 पैसे का आपको जो है एक एसएमएस आपका पड़ रहा है, जो कि एक पूरे मैसेज के रूप में होता है। ठीक है, बढ़िया बात है, इतना इनफ है। मैं अभी उसे परचेज नहीं कर रहा क्योंकि हमें इन्होंने फ्री के अंदर अभी 5 एसएमएस दे रखे हैं जिसमें हमारी टेस्टिंग हो जाएगी। आप ध्यान से देखें, अब इस साइट में मैं दो चीजें ओपन कर लूंगा। वू कॉमर्स के अंदर आके तो मैं सेटिंग्स पर गया, बड़े ध्यान से देखना कुछ चीजें। सेटिंग्स में आने के बाद वू कॉमर्स की ना सबसे पहले मैं पेमेंट्स में गया, पेमेंट्स में, और पेमेंट्स में यहाँ पर आने के बाद ना मैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की पेमेंट ऑन कराऊंगा, इसका मुझे से दिक्कत मत ले। अभी मैं पेमेंट के अंदर कैश ऑन डिलीवरी को ऑन कर रहा हूँ, हमारी इस वेबसाइट में कैश ऑन डिलीवरी ऑन हमें दिखे। और देन और अगर मैं अकाउंट एंड प्रीवीसी के ऊपर बात रखूँ तो यहाँ पर मैं एक छोटी बात और कर देता हूँ, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट ऑन अकाउंट माई अकाउंट पेज। ठीक है, अब इतनी इंफॉर्मेशन करने के बाद मैंने सेव कर दिया। मैंने कुछ जो भी चीज़ें सेफ्टी के लिए पहले करनी थी सब अभी करवा ली। अब आते हैं और एक ऑर्डर बुक करते हैं और देखते हैं हमारे पास ओटीपी के लिए हमें क्या क्या सुविधा देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं आ गया और मैं एक फ्रेश टैब में चल लेता हूँ आपके लिए, जो कि यूनिक सही हो, किसी टैब पर आ गया। अब यहाँ से ना उसका कोई लेना देना नहीं है, एक नया यूजर इस वेबसाइट पर आया और वो एक ऑर्डर करना चाहता है। तो अब देखना क्या प्रोसेसिंग और कैसे ओटीपी मेरे पास आनी शुरू होती है। तो सबसे पहले वो यूजर आया, उसको कोई भी एक कपड़ा पसंद आ गया, उसने क्लिक दबाया। अब यहाँ उसने ऐड टू कार्ट पे क्लिक करा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करा, और अब यहाँ से वो व्यू कार्ट के लिए गया, इसको देखने के लिए गया। ये जीन्स वगैरह कूपन कोड लगाओ, आपकी इच्छा है। अब अगर आप जैसे ही चेकआउट पे क्लिक करेंगे, तो मैंने अगर फोर्स ऑथेंटिकेशन ना लगा नहीं रखा, और अब देखो इसने मुझे यहाँ रिडायरेक्ट करा है कि आपके पास ये प्रोडक्ट वगैरह है और ये उसकी कीमत वगैरह के लिए भी चीज़ें यहाँ पर बता रहा है, और बोला उसके लिए लॉग इन करके आपको जो है आगे बढ़ना है। और पता है इसने ना हमें अभी आगे लॉग इन के लिए ऑप्शन दिया नहीं, जो उसके लिए मैं आपको सुविधा दिखाता हूँ। मैं पहले टेस्ट भी अगर हम लोग आगे करते हुए चलें तो उसको भी एक बार ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले ना मैं प्लगइन इंस्टॉल करूंगा, और प्लगइन मैंने बता भी रखा, नाम बता सकता हूँ उसका, फोर्स ऑथेंटिकेशन के नाम से प्लगइन है। फोर्स ऑथेंटिकेशन बिफोर चेकआउट फॉर वू कॉमर्स। ये ना अकाउंट बनवाएगा और ओटीपी आएगा, ध्यान से देखना। मैंने इसे इस प्लगइन को जो है इसके नाम को ऐसे मैंने कॉपी कर दिया, और जो हमारा वर्डप्रेस है इस वर्डप्रेस के अंदर आके प्लगइन्स में ऐड करा नया प्लगइन, और इसको यहाँ पर करा मैंने पेस्ट। मेरा प्लगइन इंस्टॉल करना, इसने ना मुझे डायरेक्ट यहाँ पर भेज दिया। तो मैं बैक करके वापसी आया, होम पेज पर आ गया, ये मेरा प्रोडक्ट है, मैंने इस पर क्लिक करा।
क्लिक करने के बाद ऐसा दिख रहा है, मतलब चेकआउट, अब हमें परचेस करना है, चेकआउट करना है। और अब जब मैं चेकआउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर सिनेरियो कुछ और है। और पहले क्या खुल रहा था, सीधा बिलिंग पेज खुल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी अल्टीमेट जो हमारे पास आ रही है वो देखो, यूजर नेम करो, ईमेल डालो, और अब क्या डालो, फोन नंबर। और ये फोन नंबर बता ओटीपी के पर्पज से है। तो चलो मैं फोन नंबर डालूंगा, बकायदा ओटीपी आएगा। तो मैंने यहाँ यूजर नेम में जैसे अतुल भट्ट 2022 करके कर दिया, एक मेल आईडी रखी, मेल आईडी डिफरेंट रख रहा हूँ, और एक फोन नंबर डालूंगा मैं अपना जिस पे ओटीपी मुझे भेजेगा। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाला और अब मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, और रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये आपको यूं ही नहीं आगे खरीदने देगा सामान, क्या मांग रहा है यहाँ पर ये ओटीपी। और ओटीपी अगर एक बड़े स्तर पर देखें तो हमारे पास ओटीपी आने शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहला मेरे पास एक ओटीपी आ रखा है CPE स्टोर करके, और मैंने इस पे क्लिक दबाया, ये मेरे पास इस लिंक के साथ 5101 करके ओटीपी आ रखा है। 5101 क्लिक करके ना मैं डायरेक्ट ओटीपी डाल भी सकता हूँ, तो 5101 मैं यहाँ पर ओटीपी डालूंगा। ये मैंने यहाँ से 5101 करके ओटीपी डाला, और जैसे ही मैंने यहाँ से इसको वैलिडेट करा, अब कहीं आप आगे जा सकते हो और कहीं अपना आगे का वर्क शुरू कर सकते हो। तो वैलिडेट ओटीपी करा, अब आपका प्रोसीड चेकआउट करके अब ऑर्डर होगा पूरा प्रॉपर। मेरे पास ओटीपी भी आ गए कि भाई आपका एक ऑर्डर परचेज करने के लिए अब आगे एक रैंडम एड्रेस, तो इंडिया साइट है तो स्टेट में कैलिफोर्निया को दिखा रहा है। धारावी पहुंच गए। इंडिया के शहर अगर ने मैंने कोई इनका राज्य सिलेक्ट करा तो वहाँ का पिन कोड मांगेगा उससे, फिर अलास्का। देखते हैं क्या करता है, गलत बताता नहीं बताता। नंबर वगैरह डाला हुआ, मेल आईडी मैंने अकाउंट बनाई थी वहीं से उठा लिया इसने, ठीक है प्रॉपर है। अब कौन कौन सब लिख कर आ रहा है, कूपन कोड कुछ नहीं है, COD सेट हो रखा, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक लगा, नो थैंक्स करते हैं। प्लेस ऑर्डर करते ही यहाँ पर चेकआउट के टाइम पर आपके पास कुछ पॉपअप एरर आए हैं। ये बोल रहा है आपके अकॉर्डिंग ये सारे आपके स्टेट होने चाहिए, बोल रहा वैलिड नहीं है, खुद ही नहीं दे रहा था, आप दे रहा है दिल्ली, ठीक है। प्रॉपर डिटेल्स होने के बाद इतना सब बता दिया इसको, पिन कोड गलत है 113, जब भी आपके अकॉर्डिंग ठीक है उठा लेगा वो दिल्ली में, दिल्ली के अंदर के पिन कोड ले लेगा। अब इतना सब करने के बाद प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दें। अब जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक होता है तो मेरे पास यहाँ पर ओटीपी आ गया है, और जो ओटीपी बोला मेरे पास एक कंफर्मेशन आ गया जो कि हर किसी को चाहिए होता है और उसके लिए सबसे जेन्युइन चीज होती है। देखो सारे मैसेज आए हैं जो एक जेन्युइन साइट के लगते हैं कि कोई आपको फ्रॉड ना समझे। ये मेरा ओटीपी था 5101 जो कि दिख रहा है, हेलो अतुल भट्ट, इसी नाम से मैंने यूजर बनाया था 2022 के नाम से, थैंक यू फॉर रजिस्टर शॉपिंग हब। ये जेन्युइन है, अपने आप समझ जाएगा हाँ तो जेन्युइन है। हेलो सोहन, यू आर जस्ट वन स्टेप टू प्लेस योर ऑर्डर, प्लीज कंप्लीट योर पेमेंट टू प्रोसीड करके आप पेमेंट, वो सब बैलेंस में से कट रहा है, ध्यान रखना, मतलब एक ही बचा होगा अमाउंट वहाँ पे। हेलो सोहन, थैंक यू फॉर प्लेसिंग योर ऑर्डर, और आपका ऑर्डर का ना ये आईडी दे रखी है, आईडी विद शॉपिंग हब। और ये बहुत सारी कस्टमाइजेशन ना एसएमएस वाले आपको देते हैं जब आप इनकी एसएमएस की सर्विसेज परचेज कर लेते हैं। और अब अगर मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ, दो जगह पर सुविधा मिल जाती है। दो जगह कौन सी है, एक तो आपके पास जो आपका डैशबोर्ड होगा वहां पर सबसे पहले तो ऑर्डर आ चुका होगा, ये अगर मैं वू कॉमर्स में जाऊं तो ऑर्डर्स पर आते हैं। ऑर्डर के सेक्शन में सबसे पहले हमारे पास एक ऑर्डर आ रखा है सोहन के नाम से जो कि प्रोसेसिंग में, और आप इसको ऑर्डर पूरा करते हैं। अब ये पूरे जेन्युइन वे के अंदर ओटीपी वगैरह के साथ वेरीफाई होकर आया है, ईमेल के साथ भी वेरीफाई होता है, ईमेल के साथ भी करा दूंगा कि ईमेल के साथ कैसे यूनिक लिंक से वेरीफाई कराओगे, ओटीपी वगैरह से थोड़ा जेन्युइन लगता है, ठीक है। अब सर्विस का नाम एसएमएस अलर्ट था। अब अगर मैं इस पे आऊं ना, यहाँ पे ये वू कॉमर्स में ये मिलता है एसएमएस अलर्ट। अब इसमें एक एसएमएस बचा होगा, कुछ एसएमएस पे ना टिक लगा होता तो ऑटोमेटिक उन्हें भेज देता है। अब अगर यहाँ पर कस्टम में डाल दोगे ना अपना नाम, अपना नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, तो जब भी कोई ऑर्डर आया करेगा ना, मैसेज आया करेगा आपके पास बकायदा कि आपके पास ऑर्डर आया है।
अब यहाँ पर ओटीपी सेटिंग्स के अंदर आ जाना और यहाँ से ना थोड़ा अपना माइंड चला लेना बड़े ध्यान से, क्योंकि ये सारे सिस्टम बदलते रहते हैं। चेकआउट के समय पर अब यहाँ पर इनेबल ओटीपी फॉर सिलेक्टेड, मैंने अभी इन सबको छुट्टी पर भेजा था। अच्छा ये बच गए होंगे, बाकी और सारे ये नीचे इनकी पूरी लिस्ट बनी हुई है सभी की। तो एक सीओडी मैंने यहाँ पर या तो उसमें सेव नहीं किया होगा, मैंने कैश ऑन डिलीवरी छोड़ा था। और शो वेरीफाई बटन नेक्स्ट फॉर फोन फीड, ये मुझे ऑन करना था। कि पता है क्या करता है, जब मैं डायरेक्ट ऑर्डर करने भी जा रहा होता ना, सीओडी का ऑर्डर भी करने जा रहा होता, तब भी मुझसे ये बेसिकली ओटीपी मांगता। अगर मैं यहाँ पर शो वेरीफाई के बटन पे टिक लगाता तो आप इस पर टिक लगा लेना, ये भी काफी बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। और ओटीपी रजिस्ट्रेशन के लिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, लॉगिन के लिए भी ओटीपी आप लोग करवा सकते हैं। ओटीपी की रीसेंड टाइम 15 सेकंड की है, बढ़ाओ उसको वहां से। योर वेरिफिकेशन कोड की जगह लिखो अपनी पसंद का मैसेज जो लिखवाना है आप लोगों को। और नीचे आए बहुत सारे आपको रिसोर्सेज, और ये अपने कुछ चैनल वगैरह से भी बताने की कोशिश कर रहे होंगे, जिसमें जानकारी तो इनकी सब आउटडेटेड होती है, सब अपडेट हो चुका होता है और 10 साल पुरानी बातें बता रहे हैं उसके अंदर अपनी। और भी अगर आप इसके एडवांस सेटिंग्स में आओ तो यहाँ पर आपके पास अलर्ट मेल पर भी भेजे जाएंगे। मेल पर भी अगर मैं जाऊँ तो मेल पर भी आपको अलर्ट आने शुरू हो गए होंगे। एसएमएस क्रेडिट के अंदर ना आपके एसएमएस दिखते हैं, हमारे 4 एसएमएस बुक गए ऑर्डर के अंदर। और आपको पता है कि एक एसएमएस कितने का, 30 पैसे का पड़ रहा था शायद। यस सर, 30 पैसे, 1 रुपये 20 तो पैसे। आप अपना एक बजट लगा लेना कि आपके ऑर्डर के अंदर आपको उतनी कमती बढ़ती है, बचत पड़ भी रही है, तो वो आपके रिचार्ज के ऊपर है। आपने 1500 रुपये का रिचार्ज कराया तो 5000 मैसेज आएंगे, काफी है 5000 मैसेज। आपके कम से कम यूजर भी अकाउंट बना लेंगे और आपका एक नाम गुडविल भी बन रही है, तो उस पर कोई कंपनी इतना सोचती नहीं है। बड़े प्लान लेंगे तो आपको और अच्छी सुविधा मिल जाएगी। और अगर इससे बड़े प्लेयरों पर आना चाहते हो, इससे भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। कि एक और प्लेयर बैठा हुआ मार्केट के अंदर, ये किट 19 करके, वे इनके प्लान ही 15-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये से शुरू में। दिल्ली की कंपनियां, मशहूर कंपनियां हैं। तो मैंने एक वर्डप्रेस की वेबसाइट से इनका टाइप करवाया था, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं एसएमएस वगैरह के बकायदा। अलग अलग प्लेटफॉर्मों के लिए एक से एक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और भी बहुत सारी एक कंपनी और है, बल्क एसएमएस के नाम से है, बल्क एसएमएस। बल्क एसएमएस के नाम से आपको यहाँ पर मिल जाएगी बल्क एसएमएस गेटवे। ठीक है, फास्ट एसएमएस ही बहुत पॉपुलर है। ये फास्ट एसएमएस ये भी यही काम करती है। देखो ये एसएमएस 50 रुपए के अंदर आपको या 50 क्रेडिट देगी, जैसे आपको साइन अप वगैरह करोगे, तो ये भी सब ऐसी कंपनीज बैठी हुई। तो अब आपके ऑर्डर पर एक प्रॉपरली लॉगिन के लिए सारी सुविधा आती है। अब एक बात वो सुनिए ध्यान से, जिनको अभी मैं लॉगिन दूंगा, अब वो बड़े ध्यान से सुन लें। देखो उनका लॉगिन कैसे हो रहा, और उनके लिए ना मैं एक वर्डप्रेस अभी एक कॉन्फ़िगर करके एट अ टाइम दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले जब कभी भी वो घर पर जाएंगे तो देखो लॉगिन करने का सफर कैसे है, उसको बड़े ध्यान से पहले देखें। आपके डोमेन का जो नाम है वो प्रोजेक्ट करके होगा, .टेक ऐसे लिखेंगे। और फिर अगर उन्हें अपना वर्डप्रेस एक्सेस करना है ना, वर्डप्रेस बनाना है, तो ऐसे लिखेंगे /c। इसका आईडी पासवर्ड मैं उन्हें व्हाट्सएप पे दूंगा अभी। ये ना उन्हें तंग कर रहा होगा, आगे नहीं जाना, तो कुछ घबरा रहे होंगे कि तो चल ही नहीं रहा है आगे, क्या करूं, कहीं घूमने चला जाता हूँ। अभी बताया कि एंटर हेयर कर दो, वरना वो लोडिंग लेता रहेगा। यहाँ पर मेरे केस में पासवर्ड वगैरह मैंने सेव कर रखा है, आपको पासवर्ड दे दूंगा। लॉगिन करोगे यहाँ से, पासवर्ड बड़े ध्यान से डालना, शो वगैरह का ऑप्शन नहीं देता, तो अगर अक्षर गलत करोगे तो दिक्कत आ रही हो। अब ऐसा इंटरफेस मिलेगा, सामने आते हैं ऐसा इंटरफेस। अब इस इंटरफेस में सबसे पहले कहाँ जाना होता है, फाइल मैनेजर पे जैसे ही क्लिक करोगे नए टैब पर फाइल मैनेजर ओपन होगा। फाइल मैनेजर में कौन सा फोल्डर है, HTML। पब्लिक HTML में ये ना डिफॉल्ट सर्वर की फाइल्स होती हैं। तो मैं अभी जब स्टार्टिंग में आऊँ तो मैं इन्हें अभी हटा दे रहा हूँ। आप लोग को कोई ऐसी नीड नहीं कि आप, मैं इसको हटा के दूंगा, तो इससे आपको भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मिलेगी भी नहीं, वहाँ पे दिक्कत नहीं ले, मैं इसे हटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब जब आप लोग फाइल मैनेजर के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पर आकर सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है। अब कुछ ना फाइल मैनेजर यही बाहर ही बना रहे होंगे, पब्लिक HTML के अंदर आना है। और यहाँ पर साफ देखोगे ऊपर दिख रहा है, देखो फोल्डर के नाम से ऑप्शन, फोल्डर पे क्लिक करा। अब आपने यहाँ पर जैसे टॉम के नाम से एक फोल्डर बनाया, बन गया टॉम नाम से एक फोल्डर। अब इस टॉम नाम के फोल्डर के अंदर क्या डालना है, वर्डप्रेस जिप फाइल। ऑप्शन किसका दिख रहा है आपको यहाँ पर, अपलोड पे क्लिक करा, सिलेक्ट फाइल पर गए, और मेरे पास वर्डप्रेस का एक सेटअप होगा यहाँ पर डाउनलोड्स में सबसे नीचे। मुझे यहाँ पर फोल्डर करना है, जिप फाइल करनी है, जिप फाइल करनी है। मैंने जिप फाइल सिलेक्ट करके ओपन किया।
अब यहाँ पर अपना जो भी टाइम लेगा उसके अंदर ही आपके वर्डप्रेस को अपलोड कर क्रिएट करा। देखो पढ़ के चलोगे तो आगे गो बैक करा, ठीक है, क्रिएट हो गया डेटाबेस का नेम। अब नीचे आकर यहाँ पर आपको थोड़ा सा साफ बोल रहा है कि अब आपको डेटाबेस के लिए क्या बनाना है, यूजर। डेटाबेस के यूजर का नाम भी सेम रखता हूँ टॉम। ताकि आसानी रहे। एंड देन मैंने जैसे यहाँ क्रिएट यूजर पे क्लिक करा, Very strong. यूजर क्रिएट हो चुका है। और बस यहाँ से आकर अब यूजर और आपके डेटाबेस को ना जोड़ना होता है, इसको जोड़ नहीं रहे होगे और परेशान हो रहे हो। एक बन गया डेटाबेस, एक बन गया यहाँ पे यूजर। अब इन दोनों को ना आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करोगे, ध्यान से बिल्कुल गौर से देख लेना, साफ लिखा हुआ दिख रहा है, मैंने बोला पढ़ के चलोगे तो बेहतरीन है। ऐड करना है यूजर को किससे, डेटाबेस। डाटा नहीं डेटा। डेटाबेस का नाम क्या है, टर्म। ऐड करते ही अब आपको यहाँ से क्या दिलवा देंगे, सारी की सारी वर्ल्ड प्रिविलेज। अब देखो ऊपर ना नाम दिखता है डेटाबेस और यूजर नेम का, तो बस इसे मेक चेंजेस कर देंगे। ये सारा काम हो गया इसके अंदर। और ये आपका वर्डप्रेस भी यहाँ पर जो है वो अपलोड हो रहा होगा। तो अपलोड होने में जो जिप फाइल होती है ना, वो थोड़ा टाइम कंज्यूम करती है अपलोडिंग के अंदर। और जैसे ही वर्डप्रेस का मैनेजमेंट सर्वर में पहुंचा, बेहतरीन बात चलने अभी हो जाने दे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा प्रोजेक्ट, अब पता है यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी थोड़ी देर के अंदर आप लोगों का ऐसे चला जाने वाला है। अभी वर्डप्रेस का आपको आ चुका है यहाँ पर एक डिजाइन जो भी घूम रहा है, इसमें अभी फोल्डर वगैरह डालेंगे तो ये परफेक्टली चलेगा। अभी यहाँ देखो हमारा इस नाम के आगे क्या ऊपर लिखा हुआ है, नॉट सिक्योर। इसे सिक्योर किया जाता है और बाकायदा इसके बड़े भारी स्टेप्स, तो एक टॉपिक का हिस्सा है SSL आपको इनेबल कराना। मैं आपको एक सर्विस पढ़ाऊंगा जिसका नाम ये क्लाउडफेयर है। क्लाउडफेयर एक बहुत पावरफुल सर्विस है इंटरनेट की, जो कि बड़े बड़े सर्वरों पर अटैक होने से बचाती है। तो हम इससे SSL सर्टिफिकेट लेंगे 1 साल के लिए फ्री में। और तब हमारी वेबसाइट पर देखो, हमें ये सिक्योरिटी किस बात की देते हैं तो समझना, हमारी वेबसाइट पर कोई हैकर एक साथ 20 लाख रिक्वेस्ट भेज दे तो हमारा सर्वर तो खराब हो सकता है, हमारे सर्वर बैंड बच सकती है उसकी, हमारा सर्वर दूसरों को ऑर्डर करवाने की जगह उसी की रिक्वेस्टों में बिजी हो जाएगा। तो ऐसी मैलिशियस रिक्वेस्टों को ना पहचानने के लिए बैठी हुई है कंपनी क्लाउडफेयर के नाम से। पैसा भी लेते हैं और धीरे धीरे इंटरनेट के किंग भी बनते जा रहे हैं। क्लाउडफेयर बहुत बड़ा नाम है इनका, क्लाउडफेयर के इंटरनेट पे बड़ी बड़ी वेबसाइट कंपनियों को सिक्योरिटी देते हैं। वर्डप्रेस कंप्लीटली आ चुका है, ऐसे बैक करना, बैक करके आओगे, ये वर्डप्रेस ये आ चुका है। क्या वैसे में हो जाएगा क्या इसका भी एक्सट्रैक्ट, क्या करना है इसका, इस पे क्लिक करके खुद ही देखो ऊपर ही कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट जरूर दिखे, देख रहा है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट। अब मैंने इस पे क्लिक दबाया, इस पे क्लिक दबा के एक्सट्रैक्ट बोल रहा है, इसको एक्सट्रैक्ट कहाँ करना है, पब्लिक HTML में टॉम नहीं करना है ना। यस सर। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, अब एक्सट्रैक्ट हो चुका है, क्लोज करा, लेकिन दिखा नहीं तो क्या करें, रिफ्रेश। रीलोड कर दिया है, ऊपर से रिफ्रेश कर देना। अब ये वर्डप्रेस का जो फोल्डर इसके अंदर आ चुका है, ये फोल्डर वर्डप्रेस के अंदर है। वर्डप्रेस के अंदर बोले तो ये मैं यहाँ पर आया, पब्लिक HTML में गया, टॉम के अंदर एक और वर्डप्रेस का फोल्डर है, उसमें है। अब इसको बाहर निकालना है। मैंने वर्डप्रेस को खोला बड़े ध्यान से, कंट्रोल ए, कॉपी करना है, मूव करना है, और यही मूव कर दूं ओके दबा, किसको हटाना है, वर्डप्रेस स्लैश। वर्डप्रेस क्यों हटा रहे हैं वैसे, वर्डप्रेस के अंदर नहीं करना, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर नहीं करना, करना कहाँ पर है, वर्डप्रेस की सारी फाइल्स मूव होकर कहाँ पर चले जाएंगे, टर्म में। अरे असल में तो आप यही तो करते हो, आपने HTDOS में कोई फोल्डर बनाया, वर्डप्रेस की फाइल उसके बाहर ही तो डालते हो या उसके अंदर ही वर्डप्रेस का फोल्डर बनाते हो, बाहर। उसके बाहर सारी फाइल पेस्ट होती है। अब पूरा यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन सारी चीज टॉम नाम से तैयार है। हर बच्चा अपना यहीं पर आके, जिनको ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ये सब मिलेंगे आज, तो वो अपना ये इसमें आ जाएंगे फाइल मैनेजर में। ध्यान से फाइल मैनेजर में आए, अपना एक नया फोल्डर बनाया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, या बाहर मत बना देना। बहुत मेजोरिटी केस में यही आकर लगे पड़े होंगे अपने फोल्डर बनाने में। पब्लिक HTML के अंदर आना है और ये रहा फोल्डर का ऑप्शन, यही सबके फोल्डर होने चाहिए और वो फोल्डर के अंदर ही अपना वर्क किया करें। यस सर। और जब उनको लगे कि वो इस प्रोजेक्ट से कूद चुके हैं, उसे डिलीट करा और अपना नया प्रोजेक्ट बनाया, इसी पैनल का लॉगिन मिल जाएगा। डिलीट करना। अब आगे टॉम वाले फोल्डर, इसको कॉन्फ़िगर करना है, पर देख लो डेटाबेस के अंदर कैसे चीजें डलेंगी। ये मैंने यहाँ से आकर ये जो प्रोजेक्ट वाला URL है, इसको चलो लिख ही लेते हैं, प्रोजेक्ट ISSHR.tech/ क्या नाम था प्रोजेक्ट का, टॉम लिखा और एंटर हिट करा। अब एंटर हिट करने के बाद ये आपको कुछ सेकंड का लोड और सामने वर्डप्रेस का वेलकम। और यहाँ ना बस एक चीज गोल्डन में, उसके आगे
बात नहीं रखूंगा। लेट्स गो पे मैंने क्लिक करा, यहाँ देखो कैसे कि क्लिक पे काम हो रहा है कि डेटाबेस का नाम मांग रहा है। शायद आप सक्षम है कि डेटाबेस का नाम अभी मैंने बता रखा है कि मैंने सेम रख रखा है, लेकिन ये फायदा आपको सेम मिलेगा रखवाने का। और जो यूजर बनाते वक्त पासवर्ड रखा था वो यहाँ पर डाल के सबमिट कर, रन इंस्टॉलेशन देख रहे हैं, एक एक क्लिक के अंदर पूरा वर्ड